morning to all in my class. Today we will discuss about structure of organometallic compound of lithium. अपने जो लिथियम है उसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। अब जो बने हुए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ये समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, और जिसमें एग्जांपल ले रहे हैं एथिल लिथियम। एथिल मैथिल जो भी एल्किल लिथियम है, तो एल्किल जो लिथियम है, एल्किल लिथियम के अंदर जो एल्किल लिथियम के अणु है वो ज्यादातर क्या होते हैं, एसोसिएट, यानी ये मोनोन्यूक्लियर के रूप में नहीं रहते हैं, सिंगलेट नहीं रहते हैं अणु है। उसमें जो एल्किल लिथियम RLI है वो पॉलीमर के रूप में पाए जाते हैं, एक साथ एक से ज्यादा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मैथिल लिथियम की संरचना एक टेट्रामर CH3Li4 के रूप में होती है, यानी मैथिल लिथियम लो चाहे एथिल लिथियम, दोनों में ही ये जो एल्किल लिथियम है वो किस रूप में पाया जाता है, टेट्रामर के रूप में पाया जाता है। यानी इसके कितने मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, 4 मोनोमर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पर एल्किल जो लिथियम CH3Li है, C2H5Li है, इसमें जब इनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक जो लिथियम परमाणु है वो अन्य 4 लिथियम परमाणु हैं वो आपस में एक टेट्रामर के रूप में, एक टेट्राहाइड्रल के रूप में, एक चतुष्फलक के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो मैथिल लिथियम की संरचना है वो एक टेट्रामर के रूप में होती है और चारों लिथियम परमाणु परस्पर टेट्राहाइड्रल व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। और ऐसी ही संरचना किसकी होती है, एथिल लिथियम की होती है। यहाँ पर आपस में चारों लिथियम परमाणु, अब एक कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, 4 लिथियम से, और एक लिथियम है वो किससे जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से। और 4 जो एल्किल लिथियम है यूनिट वो आपस में जुड़ के क्या बना लेती है, एक क्यूब के रूप में इनकी स्ट्रक्चर होती है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं और इनमें बॉन्डिंग देखें तो 4 लिथियम भी आपस में जुड़े रहेंगे और एक लिथियम परमाणु है वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे क्यूब में कॉर्नर पे घन संरचना होती है, जब घनीय संरचना अपन पढ़ते हैं तो उस सिंपल घनीय संरचना के अंदर एटम है वो कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्नर में पाए जाते हैं। और एक कोने वाला जो एटम है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 8 में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ भी यही हुआ, एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, 4 लिथियम से जुड़ा रहता है। चारों लिथियम आपस में टेट्राहाइड्रल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और टेट्रामर के रूप में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, यानी लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RLI है वो टेट्रामर के रूप में पाए जाते हैं। यानी इनमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना होकर के क्या होता है, जहां सेंटर, तो वो सेंटर कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं, पोली सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। तो Li4 की फर्स्ट है वो Li4 की चतुष्फलकी, यानी इसमें लिथियम के चारों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और अगली में ओवरऑल जो टेट्रामर है वो क्यूबिक के रूप में कैसे व्यवस्थित है। नहीं, ये उसी की क्या है, डेरिवेटिव, यानी एज ए क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसका डेरिवेटिव है। वो जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम जैसे व्यवस्थित होते हैं वैसे ही लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RLI है वो भी टेट्रामर के रूप में तो पाए जाते हैं और उनमें एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्यूबिक तरह से होता है। अब है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। तो कार्ब लिथियम यौगिकों का इतना अधिक महत्व है कि बनी हुई लिथियम धातु का अधिकांश उपयोग किसमें होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने में होता है। कार्ब लिथियम यौगिकों के बहुत से इंडस्ट्रियल यूज है, देखो कौन कौन से हैं। कई एल्किल लिथियम यौगिका का उपयोग एथिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यानी एथिलीन से जब पॉलीएथेन बनाते हैं तो उस पॉलीमराइजेशन में लिथियम के जो कार्ब धात्विक यौगिक है उनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ब्यूटिल जो लिथियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को ब्यूटिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण भी ब्यूटिल लिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फोनेटों के निर्माण में, यानी डिटर्जेंट जो बनाते हैं, अपमार्जक जो इंडस्ट्री है, उसमें ब्यूटिल लिथियम का उपयोग एज ए कैटालिस्ट किया जाता है। ब्यूटाडाइन है, जिसके बहुलकीकरण से पॉलीब्यूटाडाइन बने। तो ब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण में वह आइसोप्रीन व स्टायरीन आदि के बहुलकी, आइसोप्रीन से क्या बनता है, नेचुरल रबड़ बनता है, स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन, जब इनका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो ब्यूटाडाइन है, आइसोप्रीन है, स्टायरीन है, इसके पॉलीमराइजेशन में भी लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनका उपयोग किया जाता है। रबर के निर्माण में पेंटामेथिलीन, यानी कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएगा, पेंटामेथिलीन डाइलिथियम, पेंटामेथिलीन डाइलिथियम। लिथियम मेथिल बोरोहाइड्राइड, टेट्रामेथिल लिथियम उत्प्रेरकों का उपयोग वाइनिल क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। लिथियम के कई संकुल, जैसे लिथियम की कई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो एग्जाम्पल हैं, इनका उपयोग फेनिल एल्किलीन हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कई रासायनिक संश्लेषण में जहाँ ग्रिग्नार अभिकर्मक का उपयोग नहीं किया जा सकता, वहां भी एल्किल लिथियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो एल्किल लिथियम है वो ग्रिग्नार रिएजेंट से भी क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और जिसके कारण एल्किल लिथियम को क्या कहा जाता है, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट कहा जाता है। ये उससे भी ज्यादा एक्टिव होता है। कई रिएक्शंस हैं जहां आरएमजी है वो अभिक्रिया नहीं, आरएमजी जो ग्रिग्नार रिएजेंट है वो अभिक्रिया नहीं करता, वहां भी लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अभिक्रिया कर लेता है, वो उससे ज्यादा क्रियाशील होता है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लिथियम के, वो बहुत ही यूजफुल हैं। थैंक्स।